हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश का दूसरा क्लास। इसके बाद और एक क्लास आएगा और ये क्षेत्रीय राजवंश का क्लास खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, भीमकर्ण के शासन काल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा हुए भीमकर्ण। और इन्होंने कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश के लक्ष्मण कर्ण के प्रभाव में आने के बाद इन्होंने ऐसा किया। इस समय बारवा की लड़ाई हुई थी रक्षसेलों और नागवंशों के बीच में। और बारवा की लड़ाई में भीमकर्ण विजयी होते हैं और उन्हें वासुदेव की मूर्ति वहां से प्राप्त होती है। बारवा की लड़ाई के बाद भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि भीम सागर का निर्माण किस राजा ने कराया था, तो ये वो होगा भीमकर्ण ने। और भीमकर्ण किस राजवंश से रिलेटेड है? नागवंश से। इन्होंने राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कराया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि चुटिया से खुखरा किसने स्थानांतरित कराया था, तो वो हो जाएगा भीमकर्ण ने। अब देखिए, शिवदास कर्ण से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि हाफा मुनि मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, वो किनके द्वारा कराई गई थी? शिवदास कर्ण के द्वारा। लेकिन ये हाफा मुनि मंदिर जो कि गुमला में स्थापित है, इसका निर्माण गजघंट राय ने कराया था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रताप कर्ण के बारे में। इनके शासनकाल में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किसके समकालीन थे। तो ये लोधी वंश के समकालीन थे। इसी दौरान छत्र कर्ण और विराट कर्ण भी लोधी वंश के समकालीन यहाँ झारखंड में राज्य करते हैं। और राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। प्रताप कर्ण के शासन काल में घटवारों के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ विद्रोह कराया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं छत्रकर्ण। छत्रकर्ण विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित कराते हैं। कोराम्बे ये भी गुमला जिले में अभी स्थापित है, मतलब जो गुमला जिले में आता है। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर, विष्णु की मूर्ति से प्रभावित होकर वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जब वो मथुरा जा रहे थे, उस समय इस क्षेत्र पर आकर के रुके थे। और इन्होंने चैतन्य चरितामृत, जो इनके द्वारा रचित है, चैतन्य चरितामृत, इसमें झारखंड के मैप के बारे में इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार कराया। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में किसने वैष्णव मत का प्रचार किया था, तो वो हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए, एनीनाथ शाहदेव के शासनकाल में कौन सी घटना घटती है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कहाँ से रिलेटेड थे? ये बड़का गांव के राजा थे। 1961 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनीनाथ शाहदेव ने कराया था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1961 में किस मंदिर का स्थापना हुआ था? जगन्नाथ मंदिर, ये रांची में है। हटिया बाजार की स्थापना भी एनीनाथ शाहदेव के द्वारा कराई गई थी। अब नेक्स्ट राजा हुए यदुनाथ शाह। ये फर्रुखसियर के समकालीन थे। राजधानी इन्होंने दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कराया। दोईसा से पालकोट में अपनी राजधानी ले जाते हैं ये यदुनाथ शाहदेव। ये दलेल सिंह की मदद से चेरो वंश के राजा रंजीत सिंह को पराजित करते हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगा, उसमें जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।